नमस्कार दोस्तों। आज हम कालीबंगा को लेकर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको हल करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस काल का उदाहरण है। हमें बताना है दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। कालीबंगा आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई। नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई। दोस्तों कालीबंगा के अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी राजस्थान की बाकी सभ्यताओं के भी ऐड कर दिए हैं, ताकि आप प्रत्येक का आंसर आंख बंद करके कालीबंगा ना दो, इसलिए है ना। तो हमें बताना है कि नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई। तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़, और नदी का नाम है घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो मैंने अभी बताया था दोस्तों, इनमें से है आयड नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी या फिर कांतली नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि घग्गर नदी। और घग्गर नदी को ही दोस्तों कहते हैं नट नदी। नट नदी भी घग्गर नदी का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के अन्य नाम है सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मर्त नदी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये जो सभी नाम हैं, यानी कि सरस्वती नदी भी घग्गर नदी का नाम है, और देशवती नदी भी, और मर्त नदी भी, ये तीनों नाम प्लस नट नदी भी घग्गर नदी को ही कहते हैं। ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता है दयाराम साहनी, बीवी लाल, धीरज लाल सांकलिया या अमलानंद घोष। हमें बताना है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अमलानंद घोष। और सन 1952 में इन्होंने कालीबंगा का पहली बार उत्खनन करवाया था। ये सन भी याद रखना आप, सन 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ये बात है नगरी सभ्यता की, ठीक है। घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। बेडच नदी, कांतली नदी, बाणगंगा नदी। तो नगरी सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों बेडच नदी के किनारे। और घग्गर नदी के किनारे जैसा हमने ऊपर देखा था, कौन सी सभ्यता हुई थी, कालीबंगा सभ्यता। और कांतली नदी की बात करें तो इसके किनारे विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। और बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों बेराट की सभ्यता, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए प्रश्न है कि नगरी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बेडच नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा की विस्तृत रूप से खोज किसने की। इसमें खोज नहीं है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, उत्खनन है, ठीक है। कालीबंगा का विस्तृत रूप से उत्खनन किसने करवाया। तो ऑप्शन ए है बीवीलाल और बालकृष्ण थापर, ऑप्शन बी राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन सी धीरजलाल सांकलिया, और ऑप्शन डी है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीवीलाल और सांकलिया, यानी कि ऑप्शन ए। कालीबंगा का विस्तृत शब्द है दोस्तों, विस्तृत याद रखना। इन्होंने करवाया था 1961 से लेकर और 69 के मध्य कालीबंगा का विस्तृत रूप से उत्खनन करवाया, यानी कि लगभग 8 वर्ष तक बीवीलाल और बालकृष्ण थापर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्यमिका किस सभ्यता का प्राचीन नाम था? मध्यमिका किस सभ्यता का प्राचीन नाम था? कालीबंगा सभ्यता, रेड सभ्यता, नगरी सभ्यता या बेराट सभ्यता? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नगरी सभ्यता। जो मध्यमिका था दोस्तों, ये मध्यमिका सीवी जनपद काल की बात करें तो सीवी जनपद की राजधानी थी क्या? मध्यमिका, ठीक है, जो कि नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम था। ये याद रखना दोस्तों, सीवी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सी पद्धति के अनुसार कालीबंगा का कालखंड माना जाता है। कार्बन सी पद्धति जो कि कालखंड पता करने की, ज्ञात करने की एक पद्धति है, इसके अनुसार कालीबंगा का कालखंड क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों यहाँ 2300 नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ है 2350, याद रखना ना, 2350, ठीक है। 2300, ऑप्शन बी है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 2000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2350 से ईसा पूर्व से 1750 के मध्य, ठीक है, लगभग 600 वर्ष इसका कालखंड माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। हमें बताना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हाथी दांत की चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, मुर्दों का टीला या दिनहीन सभ्यता? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काली चूड़ियाँ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों कालीबंगा एक सिंधी शब्द है, ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ पर खुदाई में सर्वप्रथम काली चूड़ियाँ ही मिली थी, और इनके कारण ही इस सभ्यता का नामकरण हुआ कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा को किस युग की सभ्यता माना जाता है? हमें बताना है कि कालीबंगा को किस युग की सभ्यता माना जाता है। कांस्य युगीन, लोहा युगीन, तांबा युगीन या चांदी युगीन? तो अपना जो भी आंसर है दोस्तों मन में सोच लिया करो, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, या फिर आपने जो आंसर सोच रखा है वो सही है या फिर गलत है। तो कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों, कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सन में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की? ऊपर मैंने बताया था कि कौन से सन में कालीबंगा की खोज की थी, किसने? अमलानंद घोष ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सन 1952, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे प्राचीनतम जुती हुई खेती के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? विश्व में सबसे प्राचीनतम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही विश्व में सबसे प्राचीनतम जुती हुई खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी से निर्मित नालियों का विश्व में पहला प्रमाण किस सभ्यता से मिला है? बात है लकड़ी से निर्मित नालियों की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। राइट आंसर कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से ही लकड़ी से निर्मित नालियों का विश्व में पहला प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुंड किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड जिन्हें अग्नि वेदिकाएं भी कहते हैं, हमें बताना है कि वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कालीबंगा सभ्यता से, और इनकी संख्या थी दोस्तों 7, यानी कि 7। अग्निकुंड
7 अग्निकुंड कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर आपने जो कालीबंगा का वीडियो मैंने बना रखा है वो वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हो, और वीडियो देखने के बाद अगर आप हल करते हो ये क्यूज तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। विश्व में प्राचीनतम नगर के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? बात है सबसे प्राचीनतम नगर के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण किस सभ्यता से मिला है? स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह होता है दोस्तों ये, इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसे कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। तो इसका प्रमाण मिला है दोस्तों कालीबंगा से। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, वर्तमान काल में भी इसका उपयोग है, और इसका स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा के यानी सर्जरी के ऑपरेशन के प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से, या फिर कालीबंगा सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? बीवी लाल ने, दयाराम साहनी, दशरथ शर्मा, अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दशरथ शर्मा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हमें बताना है कि कालीबंगा जो संग्रहालय है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑब्वियसली ये हनुमानगढ़ में ही होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ में ही कालीबंगा संग्रहालय का विकास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता बताना है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि राजस्थान की सभ्यता नहीं है। गणेश्वर सभ्यता, नगरी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और इसका कालखंड माना जाता है 2350, जो पढ़ा था हमने, ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 600 वर्ष लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था दोस्तों कालीबंगा का। ठीक है, कालीबंगा का स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। और कब किया गया था? 1952 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त चूल्हे कैसे थे? यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता से जो चूल्हे प्राप्त हुए हैं उनका आकार किस प्रकार का था? वर्तमान चूल्हे जैसा, भट्टी जैसे, या फिर वर्तमान तंदूर जैसे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि तंदूर जैसे। जो कालीबंगा से जो चूल्हे मिले हैं वो वर्तमान तंदूर जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र है। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र है गणेश्वर, बागोर, बैराट या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, इसका संस्कृत साहित्य में उल्लेख है और बहुधान्यदायक इसका नाम था। तो दोस्तों इसी के साथ कालीबंगा के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए
और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।